मार्केट के महंगे और अनहेल्थी एनर्जी ड्रिंक्स भूल जाएं। घर पर बनाएं एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक जो सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि आपकी बॉडी को नेचुरल बूस्ट भी करेगी। थकन, कमजोरी और लो एनर्जी का सोल्यूशन सिर्फ एक गिलास में पावरफुल ड्रिंक जो मैं खुद डेली यूज करता हूँ। मैदे जिगर की गर्मी के लिए भी मुफीद है। आपने लाजमी तौर पे ये रेसिपी घर में बनाने की ट्राई करनी है। कोई मसला हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 4 गिलास पानी ले लिया। इसके अंदर मैं पुदीने की पत्तियां ऐड कर दूंगा। एक गुठी पुदीने की ली थी, इसकी पत्तियां मैंने अलहदा कर ली और इनको मैं वॉश करके पानी के अंदर डाल रहा हूँ। और 5 मिनट हम इसको पानी के अंदर पकाएंगे ताकि हमें इसका अर्क चाहिए। तो अर्क निकलने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपने 5 मिनट लाजमी तौर पे इसको पका लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसका अर्क हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें, इसका पहले कलर आप चेक कर लेंगे। कलर इस तरीके का जब हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि इसका अर्क हमारे पास आ चुका है। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम 1 चम्मच ज़ीरा ले लेंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर सौंफ शामिल कर देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करनी है। काली मिर्ची ज़्यादा नहीं ऐड करनी, बिल्कुल थोड़ी सी होनी चाहिए। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई रोस्ट इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, यकीन माने ये बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। आपने लाजमी तौर पर घर में बनाने की ट्राई करनी है। मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और एनर्जी को बूस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर काला नमक शामिल कर देना है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सफ़ेद नमक ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर हम इसको कंप्लीट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसको भी 2 मिनट देने हैं, लेकिन आँच का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आँच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी दम वाली जो आँच होती है ना, वो वाली आँच होनी चाहिए जी। उसके बाद हम इसके अंदर ना चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी होना चाहिए और इसको हमने मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही थोड़ी सी चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो हमने मसाला बनाया है उसको हमने पीस के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी। जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया है, ये वही मैंने मसाला शामिल किया है, लेकिन मैंने इसका पाउडर बना लिया था मिक्सी जार के अंदर डाल के। और अब हमने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर लिया है और इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा जो शरबत है ना, वो अच्छे तरीके से बन जाए और जो ये चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की है ना, इनका अर्क निकल के पानी के अंदर आ जाए। और एक ऐसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो अगर आपने एक मरतबा पी लिया तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन का अगर मसला होगा तो वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि कभी कॉन्स्टिपेशन आपको थी ही नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको मस्ट 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि इसका जो अंदर पानी है ना, वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा होता है, एक इनाम होता है। और मुझे कमेंट करके लाजमी तौर पे बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो उसके बाद ना हमने इसके अंदर से छान लेना है इसको, लेकिन थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेना है। गरम गरम इसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है जी। ठंडा कर लेने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। ये जो ऊपर चीज़ें बच जाएंगी ना, ये हमने वेस्ट कर देनी है। ये शरबत के अंदर आपने शामिल नहीं करनी। और इस शरबत की ख़ास बात यह है कि आप इसको एक बोतल में डाल के रख सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आपने निकालना है और डाल के इसको शरबत बना लेना है। और जो पुदीने का पानी हमने बॉयल करके रखा था वो इसमें डाल देना है इस तरीके से। बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आपने मस्ट एक बार ट्राई करनी है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसको और ठंडा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तुख्म लंगा। इससे क्या होगा कि हमारी एनर्जी बूस्ट करने में और भी आसानी मिल जाएगी हमें, और ये और हमारे जिगर और मैदे की गर्मी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम खूब सारी बर्फ़ इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि शरबत जो होते हैं ना, वो ठंडे ही मज़ा देते हैं। शरबत में अगर खूब सारी बर्फ ना हो तो वो मज़ा नहीं करवाते। ठीक है जी। तो बस दोस्तों, हेल्थी एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। देखने में सिंपल है लेकिन एनर्जी बूस्ट करती है पूरे दिन के लिए। अगर आप नेचुरली एक्टिव रहना चाहते हैं तो इस ड्रिंक को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी मज़ेदार और हेल्थी रेसिपीज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।